नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 17 जुलाई को जो हमारा सावन का दूसरा सोमवार है, तो उस सोमवार को लेकर आप लोग के कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आए हैं कि दीदी हम इतना व्रत का संकल्प ले लिए हैं, फिर इतना नहीं कर सकते हैं, हम क्या करें नहीं करें। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें सोमवार व्रत से जुड़ी हुई आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और व्रत के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने। और सबसे पहले आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगी, साथ में इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोमवती अमावस्या की पूजा किस समय से लेकर किस समय तक राहु काल में हमें नहीं करनी है, जो कि बिल्कुल अशुभ है। तो वो भी स्क्रीन पे भी मैं टाइमिंग डाल दूंगी और मैं ऐसे बता भी देती हूँ, तो ध्यान से थोड़ा टाइम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उस समय में आप लोग कदापि पूजा न करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है? तो अमावस्या तिथि 16 जुलाई रात 10:08 से शुरू होगी, ठीक है। और अमावस्या तिथि समाप्त कब हो रही है? तो 18 जुलाई रात 12:01 पर समाप्त हो जाएगी। अब चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:34 से लेकर 7:17 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, जो सुबह में करेंगे। और जो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे वो इससे पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के अनुसार आप लोग इस समय कर लीजिएगा। अगला चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, सबसे सावधानी बरतनी है राहु काल। राहु काल में आपको पूजा नहीं करनी है। तो राहु काल कब से लग रहा है? तो सुबह में 7:18 से लेके 9:01 तक राहु काल रहेगा। इस समय आपको पूजा कदापि नहीं करनी है। मेरी बहनें नोट करके कॉपी पर रख लेंगी, ठीक है। अगला शुभ मुहूर्त फिर कब से शुरू हो रहा है? तो 9:02 से लेकर 10:44 तक है। इसी में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, मन में धैर्यता के साथ शांति के साथ पूजा पाठ भी करनी है। और जितना हो सकता है उतना ही फेरी लगाइएगा। लो कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। मैं बहुत चीज़ें समझा चुकी हूँ, पीछे की भी वीडियोज को आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो सावन के जो सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करते तो उन्हें तो केवल सावन सोमवार का जो व्रत केवल रखते हैं, जिनके यहाँ नहीं होता है। और जो दोनों करते हैं तो उनका तो बात ही अलग है, तो बहुत बिजी रहेंगे। थोड़ा सा सुबह उठ जाइएगा तो दोनों पूजा आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। रात में ही सामान वगैरह संभाल कर रख लीजिएगा। अब चलिए, जो केवल सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उनके लिए बता दूं। तो देखिए, आप लोग पूछेंगे दीदी 16 सोमवार का व्रत पहले सोमवार के दिन हम सावन के नहीं उठा पाए, तो क्या हम 17 तारीख से उठा सकते हैं, 17 जुलाई से, सावन के दूसरे सोमवार से? जी बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोमवती अमावस्या का भी व्रत कर सकती हैं और आप लोग जैसे 16 सोमवार का भी व्रत उस दिन से उठा सकते हैं। उसके आगे आपको कोई भी नया व्रत नहीं उठानी है। 18 तारीख से मलमास का महीना हमारा शुरू हो रहा है, अधिक मास का, तो उसमें नहीं करते हैं। उसमें केवल पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं रविवार का दिन छोड़कर, और साथ में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और शिव जी की, ठीक है। मलमास के यही नियम विधि है। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे हम व्रत का संकल्प ले लिए हैं कि हम 8 करेंगे, हम 4 रखेंगे, हम 2 ही रखेंगे, और दीदी अभी हमारा तबीयत खराब हो गया है तो क्या करें, संकल्प को बीच में तोड़े ना तोड़े। तो देखिए, अगर आप संकल्प ले लिए हैं कि हम 4 करेंगे या हम 8 कर लेंगे, जो सावन सोमवार में 8 व्रत पड़ रहे हैं, सावन में 8 पड़ रहे हैं, 4 मलमास के और 4 जो है सावन के, 2 पहले पढ़ रहे हैं और 2 बाद में पढ़ रहे हैं, बीच में अधिक मास पढ़ रहा है। तो आप लोगों ने अगर संकल्प ले लिया है तो कोई बात नहीं, आप बीच में भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। तबीयत देखिए आदमी के हाथ में नहीं है, बीच में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, जब हम ठीक रहते हैं तो संकल्प लिए हैं, लेकिन मान लीजिए हमारा तबीयत बीच में खराब हो गया तो हम कैसे करेंगे?
तो आप केवल पूजा कर सकते हैं। संकल्प ले लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आगे मतलब कंटिन्यू हमें व्रत रोग आके करनी है तो करनी है, ऐसा कुछ नहीं। जितना ताकत हो, मैं तो हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अपने ऐसा नहीं कि शरीर पर बन जाए और हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करनी है। भगवान को उतना ही करना है जितना हमसे हो सकता है, जितना हमारे अंदर पावर है, ताकत है, उसी के अनुसार करना है। किसी के बहकावे में, किसी के देखा देखी में हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आप केवल एक पहला रख लिए, लास्ट वाला रख लीजिएगा, या आप केवल 4 ही रखिए, 8 का ली है तो छोड़ दीजिए, भगवान से माफी मांग लीजिए। तो ये भी क्लियर हो गया। और अगला नियम क्या है कि व्रत के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए, अब व्रत के दिन कोशिश करें, देखिए तबीयत खराब है उनके लिए सब माफ है, लेकिन जो सही है, स्वस्थ हैं, वो ध्यान रखें कि व्रत के दिन अगर ना सोएं, भजन कीर्तन करें, सुंदर कांड का पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करें, शिव चालीसा पढ़ें, ऐसे ही टाइम निकालें। या आप मंदिर में जा सकते हैं, मतलब शाम को भी दीपक वगैरह जलाने, मैं तो बता चुकी हूँ, एक वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। तो ये सब कार्य कीजिए। या कोई चीज आपको अरेंज करना है तो शिवरात्रि जो है सावन के सोमवार व्रत के दिन ही आप चयन करिए कि ये चीज उस दिन ठीक करूंगी। जैसे कबर्ड है, अलमीरा है, जैसे हम लोग को समय नहीं मिलता तो जो सोते हैं उस दिन नहीं सोएंगे तो उनका अलमीरा भी ठीक हो जाएगा, वो भी आप सजा दीजिएगा, अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। तो ऐसे सब जगहों में अपने टाइम को स्पेंड करें, टाइम का वेस्टेज मत करें। और अगर तबीयत बहुत खराब है, नींद आ रही है, प्रेग्नेंट लेडीज है, तो ऐसे लोग, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो लोग सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका ही तबीयत खराब है तो आप लोग सो जाइए, मन अच्छा नहीं लग रहा है तो सो सकते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक है वो ना सो। दूसरी चीज क्या है कि आपको जैसे व्रत के दौरान कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोगों को बहुत हंसी आ रही थी, फोन पे नॉर्मल बातें कीजिए, बुराई के लिए अगला दिन एकदम चुन लीजिएगा, अच्छे से उस दिन बुराई कर लीजिएगा जिसकी करनी हो। तो चुगली वगैरह व्रत के दिन ना करें, बस कहिएगा कि बाकी है, अगले दिन किया जाएगा। लेकिन उस दिन कोई करता भी है तो मना कर दीजिएगा, मत कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और अगली चीज क्या है कि मेरी बहनों ने पूछा है कि दीदी गठबंधन हम पहले शिवरात्रि को पहले सोमवार व्रत के दिन नहीं कर पाए थे सावन के, तो दूसरे में कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप लोग शुद्ध रहे, सही रहे, आप लोग गठबंधन कर सकती हैं। या सावन के लास्ट वाले भी जो सोमवार है उसमें भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ही किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। लेकिन मान लीजिए जिनका काम नहीं बनता है वो 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन नियम है 1 बार ही करना है। ऐसा नहीं कि जितने सोमवार पड़ेंगे उसमें हमें करनी है। तो गठबंधन कैसे करनी है, मेरे चैनल पे 2-2, 3-3 वीडियोज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे भी बता देती हूँ, कलावा से किया जाता है, या पीला कपड़े से, या लाल कपड़े से, या धोती से, या साड़ी से। पार्वती जी और शिव जी को आपस में मतलब जैसे गांठ जोड़ते हैं, 7 बार घुमा घुमा के आप लोग कर दीजिए, जितनी बार हो जाता है। मान लो दूरी पे है तो 7 बार नहीं होगा तो ठीक है, 2 बार भी हो तो होगा, 5 बार भी तो होगा। तो ऐसे आप लोग गठबंधन कर लीजिएगा। आप मेरा वीडियो देखिएगा, आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये भी हो गया। और सुहागन महिलाएं भी गठबंधन कर सकती हैं जो नहीं कर पाई हैं। अगर आपके मंदिर में पार्वती जी हैं तो आप लोग गठबंधन जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और लड़कियां अगर नहीं होती, अगर पार्वती जी नहीं है तो आप लोग मिट्टी से बना लीजिएगा और बनाकर लेकर जाकर वहां गठबंधन धीरे से कर दीजिएगा, शाम में या सुबह में जब समय मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को एक जितने सोमवार व्रत रखती हैं, सावन सोमवार का, शाम को अगर मंदिर आपके नजदीक है शिवालय, तो जरूर जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए, तिल के तेल का, ठीक है, या घी का, जो भगवान ने आपको दिया है जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। पिछली बार बता चुकी हूँ कि जब मंदिर जाइएगा तो चप्पल पहन के ना जाए। चप्पल पहन के जाइएगा तो हाथ में जल लेकर जाइएगा, वो जल आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो चप्पल पहन के बिल्कुल ना जाए। जाते भी हैं तो वहाँ पैर और धो के अच्छे से, नल होगा तो, और वहां से भी आप जल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से ही ले जानी है, घर से आप चाहे तो दूध और गंगा जल लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जितनी व्रत रखिएगा, पैरों में महावर आपके जरूर होना चाहिए। बाकी सब श्रृंगार तो हम कर लेते हैं, लेकिन महावर नहीं लगाते हैं, ध्यान से भी निकल जाता है। और कई लोग नहीं लगाते हैं, घर गंदा हो जाता है। क्योंकि सच में जब लगा कर चलो तो जितने फर्श अगर सफेद है, मार्बल है, टाइल है, जो भी है, टाइल्स वगैरह पे पूरा दिखने लगता है। तो कोई बात नहीं, वो साफ हो जाएगा। लेकिन अब जितने व्रत रखते हैं उसमें आप लोग पक्का महावर लगा लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। और अगली चीज क्या है, फलाहार में आप लोग पूछे दीदी कितनी बार खाएं, क्या खाएं। तो देखिए सब कुछ का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन आप लोग चेकआउट नहीं करते हैं, ये बहुत गलत है। दीदी सब चीज का वीडियो अपलोड करती है लेकिन फिर भी
कई ऐसे लोग क्यों रह जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है, नहीं मिलता है। तो चैनल पे भी एक बार चेकआउट कर लीजिए, कहीं कोई वीडियो अपलोड तो नहीं की हो, नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो देखिए मैं फिर भी बता दे रही हूँ, अगर आप पूछ रही हैं तो, कि फलाहार में आप ऐसा नहीं है, कोई नियम बंधा नहीं है कि 2 बार खाना है, 1 बार खाना है, वो जिसके यहाँ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अगर आपको जब भूख लगती है, प्यास लगती है, आप खा सकते हैं, लेकिन दिन भर के लिए भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि बीच में मान लीजिए आपको प्यास लग जाती है, कुछ खाने की इच्छा है तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी के हर व्रत में जैसे फलाहार करते हैं, पानी पीते हैं, और 16 सोमवार व्रत में तो अनाज ही खाते हैं, शाम के समय एक समय मीठा भोजन खाते हैं, और शिवरात्रि में भी फलाहार करते हैं, प्रदोष में भी फलाहार करते हैं, लेकिन कई लोग वहीं पे अनाज भी खाते हैं। तो देख लीजिएगा ऐसे क्या क्या व्रत में फलाहार करनी चाहिए, उसके लिए भी वीडियो में दिखा के एकदम प्रैक्टिकली समझा चुकी हूँ। तो ध्यान से थोड़ा सा चैनल को चेकआउट कीजिएगा, आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। और मेहंदी वगैरह नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिएगा, कई ऐसे लोग अभी भी नहीं लगाए थे। और सिंदूरा, आपके पास सिंदूरा है तो उससे सिंदूर पक्का हर व्रत त्योहार में लगा लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।